Hello friends, I Raju Pansari, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcomes you all. On behalf of Guru KPO, I deliver my lecture on concepts of national income अर्थात राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय, सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक विशेष समयावधि या निश्चित समयावधि जो कि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं एवं वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके अंतर्गत बहुत सारी मुख्य अवधारणाएं आती हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और एनआई महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीपी। एनडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पत्ति। जीडीपी के अंदर हम देश की सीमा के अंदर किसी निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल करते हैं। इसके बाद आता है जीएनपी। जीएनपी में होता है सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति। सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति के अंतर्गत हम देश के सभी नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि में, जो सामान्यतः 1 वर्ष की होती है, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। जीडीपी में हम देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादित सेवाएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को लेते हैं। जीएनपी में हम देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। यह इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। जीएनपी को हम गणितीय समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, अर्थात जीडीपी सकल घरेलू उत्पत्ति में अगर हम एक्स अर्थात देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को प्लस कर दें और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को माइनस कर दें, तो हमारे पास जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति की प्राप्ति हमें होती है। एक सिचुएशन होती है जब हम विदेशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को समान पाते हैं, अर्थात हमारे देश के देशवासी दूसरे देश में विदेश में जाकर जो आय अर्जित कर रहे हैं, वो आय हमारे देश में विदेशियों द्वारा हमारे देश में रहते हुए जो अर्जित आय की जाती है वो उसके बराबर होती है। तो उस सिचुएशन में जीडीपी जो होती है वो जीएनपी के बराबर होती है, अर्थात देश की सीमा के अंदर सभी नागरिकों द्वारा जो भी अंतिम वस्तुएं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है वो समान होता है, वो एक ही होता है। अब हम देखते हैं एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पत्ति। एनडीपी ज्ञात करने के लिए हमें जीडीपी में से अर्थात सकल घरेलू उत्पत्ति में से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटाना पड़ता है। इसको गणितीय समीकरण में हम देखते हैं एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अर्थात मूल्यह्रास। फिर आती है अवधारणा एनएनपी। एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति एनएनपी को ज्ञात करने के लिए हमें जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाना होता है। गणितीय समीकरण के रूप में एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अर्थात मूल्यह्रास घटाने पे, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाने पे हमें एनएनपी प्राप्त होता है। एनएनपी की अवधारणा 2 प्रकार से गणना की जाती है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात एनएनपी को हम अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्यों पर तथा उत्पादन के साधनों की लागत के आधार पर 2 आधारों पर हम देख सकते हैं, जिसमें एनएनपी को अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे अर्थात साधन लागत पर देखते हैं तो वो एनआई के बराबर होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। हम राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम एक समान मानते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है शुद्ध राष्ट्रीय आय साधन लागत पर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय बराबर होती है। अगर हमें गणितीय समीकरण के रूप में इसे प्राप्त करना हो तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनआई बराबर लेना होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जो कि उसकी एक गणना का आधार है, जिसमें हम उत्पादित अंतिम वस्तुओं या सेवाओं को का बाजार मूल्य लेते हैं, अर्थात एनएनपी की गणना हम बाजार मूल्यों के आधार पर करते हैं। उसके अंदर हम जब हमें एनआई और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे प्राप्त करना है तो हम एनएनपी
एट मार्केट प्राइस पे लेके उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं और सब्सिडी अर्थात अनुदान को जोड़ देते हैं, तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या एनआई राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। को देखा, अध्ययन किया उनका। आज हमने राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का अध्ययन किया, जिनमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और एनआई राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी। थैंक यू।